नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको घर पर रहकर कुछ टेस्ट बताना सिखाना चाहती हूँ ताकि आप घर पे ही अपना मैनेजमेंट कर सकें। सबसे पहले आता है आपका थर्मामीटर की चेकिंग। पहले आते थे हमारे पास बल्ब वाला थर्मामीटर जिसमें मरकरी होता था, और वो मरकरी के गिर जाने से एक तो उसको इकट्ठा करना मुश्किल होता है, और अगर वो ऐसे बहुत घातक होता है, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। मरकरी ऑपरेट की वाले जो हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि हमारा बीपी ऐप है हो गया, और हमारा ये थर्मामीटर, ये बंद कर दिए गए हैं। आजकल ये बैटरी ऑपरेटेड आते हैं, ठीक है। इसमें आगे की तरफ थोड़ा सा ये जो सिल्वर सा है वो है, और इसमें इधर एक बटन है, ठीक है, और बीच में एक रीडिंग आती है। तो आपने क्या करना है, थर्मामीटर दो तरीके से, टेम्परेचर जो है दो तरीके से लिया जाता है। एक तो मुंह से लिया जाता है और एक एक्जिला से लिया जाता है। आपने क्या करना है, आपने इसको दबाना है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक रीडिंग आनी शुरू होगी, और जब ये रीडिंग आएगी तो आपका 0 0 होना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस हिस्से को मुंह के अंदर जीभ के नीचे रख देंगे। पहुंचने के बाद, रुई से पहुंचने के बाद आप जीभ के नीचे रख देंगे, और जब आपने रख दिया तो ये अपने आप बीप करेगा, और आप बाहर निकाल के देख सकते हैं जी आपकी कितनी रीडिंग है। दूसरी, आपने अपनी कमीज़ के अंदर, गले के अंदर से डाल के अपनी यहाँ पे एक्जिला में रखना है, यही वाली साइड। और फिर उसके बाद क्या होगा कि वो अपने आप आपको 2 मिनट के बाद बताएगा कि कितनी रीडिंग है। अब बात आती है कि फ़र्क क्या रहता है मुंह से टेम्परेचर लेने में और इसमें टेम्परेचर लेने में। 1 डिग्री का फ़र्क आता है। मान लो मुंह से 37 डिग्री आया तो आपका एक्जिला से 36 आएगा। तो एक्जिला से लिया हुआ टेम्परेचर में आपने जमा 1 करके समझ लें कि मेरा इतना टेम्परेचर है। मुंह से हम कब नहीं लेते, हम तब नहीं लेते कि मान लो कि हमें लगता है कि किसी ने गर्म पानी पिया हुआ है, या कोई ऐसी दवा खा रखी है, या उसके मुंह का इन्फेक्शन है। हम उन सब चीज़ों में मना करते हैं, तो हम ये एक्जिला वाला ले लेते हैं। तो ये बीप करके अपने आप बताता है कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे ये 2 तरीके के टेम्परेचर लिए जाते हैं। अब बात आती है आपकी बीपी चेकिंग की। तो आप लोगों ने घर पे बैठ के बीपी कैसे चेक करना है। देखो, मार्केट में जो आते हैं कई तरीके के बीपी ऐप आते हैं। एक एंड्रॉयड आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एंड्रॉयड में एक स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। वो वाला आपको, ये वाला है, ये वाला आपका आता है, ठीक है। और इसके साथ में आपको ये स्टेथोस्कोप की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, ये जिसको आप आला कहते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने ये जो कफ है, इसको हम कफ कहते हैं, कफ के अंदर आपने अपनी बाजू डाल देनी है। मान लो कि मैंने हल्का सा यूँ करके रख लिया और ऐसे करके मैंने लगा दिया, ठीक है। ये जो आगे की जो वायर्स हैं ये आगे आनी है, ट्यूब्स जो है आगे आनी चाहिए, ठीक है। और ये आपके इस जगह से, ये जो कोहनी है, इससे 1 इंच ऊपर होना चाहिए, तभी आपको एक्चुअली में आएगी। और अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको बाजू मोड़नी चाहिए, क्योंकि आपकी ये जो है आपके हृदय के पास रहना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपने इसको कानों में लगाना है। ये 2 चीज़ को कानों में लगाना है। आपने लगा लिया कानों में, और कानों में लगाने के बाद आपने यहाँ पे ठक ठक करके देखना है। अगर आपको आवाज़ आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही तो मतलब ये यूज़ नहीं हो पाएगा। आपने इसको घुमाना है और आपके कानों में आवाज़ आनी चाहिए। अगर आ रही तो मतलब अभी आप यूज़ करने लायक है। और आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे ये जो हिस्सा है हमारा, इस तरफ का हिस्सा, आप अंदर की तरफ, उसके ऊपर आप यूँ उल्टा करके लगा दीजिएगा, ठीक है। और उल्टा करने के लगाने के बाद ही आपने इस बल्ब को, क्योंकि ये दूसरे की सहायता से किया जाता है, तो मैं जस्ट आपको एक डेमो ही करके बता रही हूँ। तो आपने इसको यूँ ऐसे करके कस के बंद कर लेना है, ठीक है, ताकि हवा अंदर के अंदर है। जब आप इसको दबाएंगे तो दबाने के बाद क्या होगा कि आपकी जो ये सुई है उसकी वो ऊपर होने लगेगी। और जब आपका बीपी, जब ये सुई करीबन 150 से थोड़ी ऊपर चली जाए तो तब आप इसको छोड़ दीजिए दबाना, और फिर धीरे धीरे करके आप इसको हवा को रिलीज़ करना शुरू कर दी, धीरे 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 करके। मान लो आपने अब हवा रिलीज़ करनी शुरू कर दी और यहाँ पे हाथ रखा हुआ किसी दूसरे व्यक्ति ने, तो जब आप इसको धीरे धीरे कर रिलीज़ करना शुरू करेंगे तो ये हवा रिलीज़ होती जाएगी, और एक स्थिति आएगी कि आपको ठक ठक की आवाज़ आनी शुरू होगी। जो पहले ठक ठक की आवाज़ आपको आएगी, यानी कि यहाँ पर ये देखिए,
अगर आपको पहली ठक ठक की आवाज़ अब मान लो आपको 120 पे सुनाई दी है, तो इसका मतलब आपका सिस्टोलिक यानी कि ऊपर का 120 है। और फिर अगली ठक ठक मान लो आपको 60 पे या 70 पे सुनाई दी है या 80 पे सुनाई दी है, तो वो आपका 60 या 70 या 80 नीचे का हो गया, ठीक है, यानी कि डायस्टोलिक आपका बीपीएफ हो गया, ठीक है। ये तो हो गया दूसरे की सहायता से बीपी चेक करना। आजकल मार्केट में एक और तरीके के बीपी ऐप्स भी आने लगे हैं, जिसमें आपको किसी सहायता की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी आपको इसकी ज़रूरत है, स्टेथोस्कोप की ज़रूरत है। वो दूसरे तरीके के हैं, वो ये वाले हैं, ये एमेरॉन के मोरेपन के बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई ख़ास कंपनी की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका ये कफ लेना है, ठीक है। इस कफ को इसमें खुद ही ले सकते हो आप, ठीक है। आपने ये कफ डाला अपनी बाजू में, और बाजू में कफ डालने के बाद आपने यूँ किया, सॉरी मैंने उल्टा डाल लिया, गलती हो गई। आपने ये ट्यूबिंग्स को नीचे ही रखना है, ठीक है। और ये ट्यूबिंग्स को डालने के बाद आपने यूँ कसा, यूँ कसने के बाद ये आपने ऐसे कसा और ये अपने आप ही आपको जो है वो टाइट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका टाइट हो गया है, आपका थोड़ा सा 1 इंच के करीब ऊपर ही है, आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपने इस ट्यूबिंग को इसके साथ कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आपने इस बटन को ऑन करना है, ठीक है। ऑन करने के बाद आपने अपने इस एम वाले को ऑन करना है, तो ये आपको आवाज़ आनी शुरू हो गई होगी। अब ये हवा भरनी शुरू हो गई है, ठीक है। जैसे ही हवा भरनी शुरू होगी, ये देखिए मेरा बीपी आ गया 130/80 और मेरी पल्स आ रही है 86, ठीक है। तो ये आपका बीपी बताएगा। अगर आपका बीपी, अब इसके बाद आप इसे बंद कर दीजिए और एक कॉपी में लिख के रख लीजिए। अगर मान लो आपका बीपी 180/80 जो है उसको हम नॉर्मल कहते हैं, अगर 10 ऊपर या 10 नीचे हो जाए यानी कि तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका 100 नीचे, ऊपर का 100 तक आ जाए तो भी नहीं घबराना, नीचे का आपका 70 तक आ जाए तो भी नहीं घबराना, और अगर ऊपर का आपका 130 भी आ जाए तो भी नहीं घबराना, और नीचे का अगर 85, 88, 90 तक भी आ जाए तो भी इतनी घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अगर इससे ऊपर जाता है तो आपको वाकई ही सोचने और समझने की ज़रूरत है कि अब आपको बात करने की ज़रूरत है कि अगर मान लो कि आपका बीपी आ रहा है 150 आ रहा है, तो आपको बात करने की ज़रूरत है। आपका 140 से ऊपर जा रहा है, 140 आ रहा है, नीचे का 90 जा रहा है, 92 जा रहा है, तो आपको अब बात करने की ज़रूरत है कि आपका थोड़ा सा एक्सरसाइज और डाइट को कैसे मैनेज करना है, कि आपका मेडिकेशन की कैसी ज़रूरत पड़नी है, वो आपको आके बात करनी होगी हॉस्पिटल में। अब बात आती है कि आप घर पे बैठ के अपना ब्लड शुगर कैसे चेक कर सकते हैं। मैं नॉर्मली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग ब्लड शुगर, जो लोग डायबिटिक नहीं है वो करना ना शुरू करें, वो साल में एक आध बार करा लें, इतना काफ़ी है। परंतु जहाँ जो हमारे डायबिटिक पेशेंट है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए, बीपी का जो मैंने बताया था वो भी उन लोगों के लिए है जो जिनको बीपी की जो दवा लेते हैं, जिनको हाई बीपी है या जिनका बहुत लो हो जाता है, ठीक है, तो ये उनके लिए है। बाकी लोग जो हैं नॉर्मली साल में एक आध बार करा लें, साल में एक बार तो एनुअल चेकअप कराना चाहिए आप लोगों को। अब बात आती है कि आप लोग कैसे ब्लड शुगर चेक करेंगे। ये देखिए कि ये आपके पास है, ये ब्लड शुगर की मशीन है, ये उसकी स्ट्रिप है, ठीक है, ये इस तरीके की उसकी स्ट्रिप आती है, ये स्ट्रिप हो गई उसकी, और ये हमारा नीडल होगी, कि ये नीडल आती है जो मशीन के साथ आती है, और आपकी कुछ अगर नीडल नहीं है तो आप ये वाली बाज़ार से ये वाली नीडल भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 21 नंबर, 22 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर या ये 26 नंबर, इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी उबली हुई रुई ले लें, या आप इस तरीके की स्वैब ले लें अपना हाथ पहुँचने उसके लिए, उंगली पहुँचने के लिए। अब आपने करना क्या है, मान लो कि अब आपने चेक करना है। चेक करने से पहले आपने हाथ धो लिए अच्छे से, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने एक दिन स्टेप बताया कि कैसे हाथ धोना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये एक स्ट्रिप लेनी है। एक स्ट्रिप लेने के बाद आपने क्या करना है, देखिए इसके अंदर एक आपने ये स्ट्रिप निकाली और आपने ये देखिए चौड़ी साइड जो है वो इसके अंदर डाल देनी है।
जब आप इसके अंदर डाल देंगे तो देखो एकदम से अपने आप ये ऑन हो गया है। बेसिकली ये 0 की रीडिंग आ गई है। और अब ये बेसिकली अब बीच में मांगने लगेगा कि ड्रॉप, ठीक है। जब ये ड्रॉप मांगने लगेगा तो बेसिकली तो फिर अब आप इसको ड्रॉप देनी है। कैसे ड्रॉप देंगे ये आप समझ लीजिए कि आपने क्या करना है कि इससे ये रुई ली, आपने जिस उंगली से लेना है, इसमें से इस और किसी भी उंगली से करा सकते हैं आप। तो आपने क्या करना है, उंगली को पोंछा, हाथ तो पहले से आपके पोंछे में, और अंगूठे को भी आपने पोंछ लिया, ये अलग रुई से कर लिया। अब आपने दूसरी रुई ली, उंगली को ऐसे ऐसे करते हुए आप जाएंगे आगे, तो ये आपका यहाँ पे हाथ दबा लेना। तो अगर आप देखें तो हाथ को आप यूँ दबा के रखिए, ठीक है। अब आपकी ये रुई पोंछी हुई है, ड्राई हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि एक छोटा सा या तो निडल ले लीजिए, या ये ऐसे करके आपके पास साथ मशीन के साथ में आता है, आप इसको यूँ खोल लीजिए, और खोलने के बाद आप यूँ हल्का सा प्रिक कर लीजिए। अब आपने मान लो प्रिक कर लिया और आपका खून आ गया, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको इधर मान लो प्रिक हो गया, तो प्रिक होने के बाद आपने यहाँ पे टच कर दिया, तो ये अपने आप आपके ड्रॉप 2-3 सक कर लेगा, और सक करने के बाद आपको वो बताएगा कि कितनी रीडिंग है। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मेरा कितना आता है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इसने अपना खून ले लिया। अब इसके बाद क्या है कि ये मेरी अभी रीडिंग बताएगा, देखिए रीडिंग बताने लग गया है। ये इस वक्त बता रहा है मेरे कि ये 98 मेरी इस वक्त की शुगर है। तो मेरे को इसका मतलब है कि इस वक्त घबराने की कोई बात नहीं है, मेरा शुगर जो है वो नॉर्मल लेवल पर है। तो बहुत आसान है, घर पे बैठ के भी आप जो है वो अपनी चेक कर सकते हैं। अब आपने इसको निकालना है, और निकालने के बाद ठीक उसी तरीके से अब इसका भी वेस्टेज ऐसे नहीं कि आप नॉर्मल कूड़े में कर देंगे, आप इसको एक डिब्बी में पैक करेंगे, ठीक है। और क्योंकि इसके ऊपर खून लगा हुआ है तो ये येलो बैग में जाना चाहिए। तो अपने आसपास के क्लिनिक पे जाइए और क्लिनिक वाले को कहिए भैया ये मेरी खून लगी हुई स्ट्रिप है, तो इसको कृपया आप डिसमेंटल करवा दीजिए या कूड़ा में फेंकवा दीजिए। तो ये आसपास का कोई भी क्लिनिक वाले डॉक्टर से आप बात करेंगे तो वो आपसे लेके इसका प्रॉपर डिस्पोजल कर देंगे। ये नहीं कि आप कॉमन में फेंक देंगे तो फिर ये भी एक इन्फेक्शन का चांस बन जाएगा, तो ये आपने नहीं करना है।